दोस्तों, क्या आप मानेंगे अगर मैं आपसे कहूं कि आज भी इसी दुनिया में हमारे और आपके बीच कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो हजारों सालों से जिंदा हैं, जो महाभारत के युद्ध में भी थे, जिन्होंने रामायण का काल भी देखा है और जो आज इस कलयुग में भी हमारे आसपास ही कहीं मौजूद हैं। साइंस कहता है कि इंसान की उम्र ज्यादा से ज्यादा 100 या 120 साल हो सकती है, लेकिन हमारे पुराणों में एक ऐसा रहस्य छिपा है जो मॉडर्न साइंस की हर थ्योरी को चुनौती देता है। ये रहस्य है चिरंजीवी होने का, यानी अमरता, इमॉर्टैलिटी। नमस्कार दोस्तों, आइए आज डिकोड करते हैं हिंदू धर्म के उस सबसे गहरे रहस्य को, जहां हम जानेंगे उन 8 अमर योद्धाओं और महापुरुषों के बारे में जिन्हें अष्ट चिरंजीवी कहा जाता है। वेद काल से लेकर कल की अवतार तक आखिर ब्रह्मांड की उस परम शक्ति ने इन्हें इस धरती पर क्यों रोक कर रखा है, और क्या अमर होना कोई वरदान है या फिर दुनिया का सबसे खौफनाक श्राप। अमरता या इमॉर्टैलिटी का नाम सुनते ही हमें लगता है कि ये तो सबसे बड़ी सुपर पावर है, मौत का कोई डर नहीं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि अमरता वरदान से ज्यादा एक बहुत भयानक सजा है, तो शायद आप यकीन नहीं करेंगे। इस बात को समझने के लिए हमें चलना होगा द्वापर युग में, महाभारत के कुरुक्षेत्र की तरफ, जहां एक ऐसा योद्धा था जिसे अमर होने का वरदान नहीं बल्कि श्राप मिला था। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा। महाभारत के युद्ध के अंत में जब अश्वत्थामा ने धोखे से पांडवों के बच्चों की हत्या कर दी और उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र चला दिया, तब भगवान कृष्ण ने क्रोधित होकर अश्वत्थामा के माथे से उसकी मणि निकाल ली और उसे एक ऐसा श्राप दिया जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। कृष्ण ने कहा कि तुम अमर तो रहोगे अश्वत्थामा, लेकिन तुम्हारे शरीर पर हमेशा घाव रहेंगे। उन घावों से खून और मवाद बहेगा। तुम्हें भयंकर दर्द होगा, लेकिन तुम्हें मौत नहीं आएगी। तुम इस धरती पर प्रलय आने तक ऐसे ही भटकते रहोगे। आज भी भारत के कई हिस्सों में, खासकर मध्य प्रदेश के जंगलों और नर्मदा नदी के किनारे, कई लोगों ने एक ऐसे विशाल और रहस्यमय इंसान को देखने का दावा किया है जिसके माथे से खून बहता है। ये कोई अंधविश्वास है या सच, ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन अश्वत्थामा की अमरता हमें बताती है कि कर्मों का फल इंसान को इसी धरती पर भुगतना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, सारे चिरंजीवी श्रापित नहीं है। कुछ को ये अमरता एक बहुत बड़े मकसद के लिए मिली है, एक ऐसा मकसद जो सीधे तौर पर हमारे भविष्य यानी कलयुग के अंत से जुड़ा हुआ है। चलिए बात करते हैं भगवान परशुराम की, भगवान विष्णु के छठे अवतार। परशुराम जी को अमरता का वरदान मिला था, लेकिन क्यों? जब वो अपना काम पूरा कर चुके थे तो वो वापस वैकुंठ क्यों नहीं गए? इसका जवाब छुपा है हमारे आने वाले कल में। कल की पुराण में साफ लिखा है कि जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा और भगवान विष्णु अपना आखिरी अवतार कल्कि के रूप में लेंगे, तब उन्हें अस्त्र शस्त्र और युद्ध कला की शिक्षा देने के लिए एक गुरु की जरूरत होगी। और वो गुरु कोई और नहीं बल्कि साक्षात भगवान परशुराम होंगे। वो महेंद्रगिरी पर्वत पर आज भी तपस्या कर रहे हैं और सही समय का इंतजार कर रहे हैं। इसी तरह एक और चिरंजीवी हैं जिन्हें हम सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं, राम भक्त हनुमान। रावण को हराने के बाद जब भगवान राम अपना इंसानी रूप छोड़कर वापस अपने लोक जा रहे थे, तब उन्होंने हनुमान जी से कहा था कि जब तक इस धरती पर राम का नाम लिया जाएगा, तब तक तुम इसी धरती पर सदैव मौजूद रहोगे। कलयुग में जहां पाप और बुराई सबसे ज्यादा है, वहां धर्म और अच्छाई को बचाए रखने के लिए हनुमान जी को इस धरती पर रुकने का वरदान मिला। इनके अलावा अष्ट चिरंजीवियों में रावण के भाई विभीषण भी शामिल हैं, जिन्हें धर्म का साथ देने के लिए अमरता मिली। दानव राज बलि हैं, जिन्हें उनकी दानवीरता के कारण पाताल लोक का राजा बनाया गया और अमर किया गया। महर्षि वेदव्यास हैं, जिन्होंने महाभारत और पुराणों की रचना की ताकि आने वाली पीढ़ियों तक ज्ञान पहुंच सके। कृपाचार्य हैं, जो अपने निष्पक्ष न्याय के लिए अमर हुए। और ऋषि मार्कंडेय हैं, जिन्होंने अपनी घोर तपस्या से साक्षात यमराज को भी हरा दिया था और महामृत्युंजय मंत्र की रचना की थी। पर दोस्तों, अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, द साइंटिफिक एंड फिलोसॉफिकल एंगल। क्या सच में कोई इंसान बायोलॉजिकली यानी शारीरिक रूप से हजारों सालों तक जिंदा रह सकता है? मॉडर्न साइंस सेल्यूलर सेनेसेंस और टेलीमियर्स की बात करती है। हमारे शरीर के सेल्स एक समय के बाद डिवाइड होना बंद कर देते हैं, जिससे इंसान बूढ़ा होता है और उसकी मौत हो जाती है। दुनिया भर के वैज्ञानिक आज एंटी एजिंग रिसर्च में करोड़ों डॉलर्स खर्च कर रहे हैं ताकि इंसान की उम्र बढ़ाई जा सके। लेकिन क्या हमारे प्राचीन विज्ञान ने हजारों साल पहले ही जेनेटिक इंजीनियरिंग या बायोलॉजिकल इमॉर्टैलिटी का फॉर्मूला खोज लिया था? या फिर इस चिरंजीवी कॉन्सेप्ट के पीछे कोई बहुत गहरा सिंबलिज्म छिपा है? अगर आप ध्यान से सोचें तो ये 8 चिरंजीवी दरअसल 8 अलग अलग विचारों यानी आइडियोलॉजीज के प्रतीक हैं। अश्वत्थामा प्रतीक है अहंकार और पश्चाताप का, जो कभी नहीं मरता। हनुमान प्रतीक हैं भक्ति और शक्ति के।
व्यास प्रतीक हैं ज्ञान के, विभीषण धर्म के, परशुराम शौर्य के। इंसान का शरीर शायद खत्म हो जाता है, लेकिन उसके विचार, उसका ज्ञान और उसके कर्म वो अमर रहते हैं। वो वेद काल से लेकर कलयुग तक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सफर करते हैं। जब तक ये गुण इस धरती पर मौजूद हैं, तब तक ये चिरंजीवी हमारे बीच ही मौजूद हैं। कलयुग का अंत सिर्फ एक तबाही नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है, और उस नई शुरुआत यानी सतयुग की नींव रखने के लिए प्राचीन काल के ज्ञान और शक्ति की जरूरत पड़ेगी। यही वजह है कि इन 8 चिरंजीवियों को समय के इस पहिए में एक सेतु यानी एक ब्रिज की तरह रखा गया है। तो दोस्तों, चाहे आप इसे साइंस की नज़र से देखें या आस्था की नज़र से, एक बात तो तय है, एनर्जी कैनॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ऊर्जा कभी मरती नहीं है, वो सिर्फ अपना रूप बदलती है। और शायद यही ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सच है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सोचने का मौका मिला तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही डीप और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट करके बताएं कि क्या आपको लगता है कि अश्वत्थामा आज भी कहीं भटक रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।